हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी एंड स्कोप ऑफ जीएसटी इन इंडिया को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक इसका हम फीचर अगर कवर करें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो जहाँ पे हम सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने जो देखे थे, जितने 17+ जो टैक्सेस थे, जैसे कि सेंट्रल टैक्सेस, ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वेट, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, तो इन सबको उसने रिप्लेस करके एक प्रॉपर ये सभी चीज़ों को नलीफाई करके इंटीग्रेट सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लाइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, उसके लिए एक अलग से जीएसटी ने एक सिंगल सिस्टम प्रोवाइड करी है। ठीक है, तो वहाँ पे जीएसटी ने स्टेट एंड सेंट्रल दोनों पे जो अलग अलग टैक्सेस लगती थी, वेट, सेल्स, एंटरटेनमेंट, लग्जरी, परचेज टैक्स, ऑक्ट्रॉय, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम। ठीक है, तो ये सब इतनी ड्यूटीज़ को उसने कट करा है। फिर ड्यूअल जीएसटी स्ट्रक्चर है ये। इंडिया फॉलो द ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी, मीनिंग दैट बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द अथॉरिटी टू लेवी एंड कलेक्ट द जीएसटी। मतलब सेंट्रल के पास भी सेम पावर है, स्टेट के पास भी सेम पावर है कि वो जीएसटी कवर कर सकती है, उस पर अथॉरिटी है वो लेवी एंड कलेक्टेड दी GST. This model ensure the federal balance and allow both center and state to share the revenue. इसकी वजह से दोनों ही सेंट्रल एंड द स्टेट दोनों ही टैक्स कलेक्ट अच्छे से कर सकते हैं, शेयर करते हैं रेवेन्यू। अगर CGST है, ठीक है, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवाइड बाय दी, मतलब कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ पे अप्लाई होगा, जहाँ पे इंट्रा स्टेट सप्लाई है। ठीक है, विद इन स्टेट हो रहा है, विद इन स्टेट। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, तो इंट्रा स्टेट हम बोलेंगे उसको, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। फिर SGST है तो UTGST है तो स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट चार्ज लगाएगी, जहाँ पे अप्लाई ये तभी होगा जहाँ पे इंट्रा स्टेट या तो यूटी सप्लाई हो रहा है, मतलब यूटी के अंदर ही अंदर सप्लाई हो रहा है, या तो इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट सप्लाई हो रही है। फिर IGST का भी आएगी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंपोर्ट, मतलब गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, ऐसे कुछ जा रही है या आ रही है। ठीक है, फिर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। GST इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, मीनिंग द टैक्स रेवेन्यू गोज टू द स्टेट वेयर द गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम्ड। ठीक है, जहाँ पे कंज्यूम होनी है, जैसे अगर एग्जाम्पल देखिए, इफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन गुजरात एंड सोल्ड इन महाराष्ट्र, द महाराष्ट्र गेट द टैक्स। ठीक है, जहाँ पे मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड है, आपका गुड्स कहाँ बन रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, गुड्स जहाँ का आ रहा है वो सोल्ड कहाँ हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, मतलब वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। ठीक है, GST is a dual tax levied concurrently by the both center and state. Then the tax will go to the Maharashtra. फिर वैल्यू एडेड टैक्स है, जहाँ पे GST इज लेविड एट एवरी स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल एट द ईच स्टेज, दिस मेक इट वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, हर स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिट करने, वैल्यू एडेड आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, आपने जहाँ जहाँ पे जो वो चीज़ें परचेस करी है, रॉ मटेरियल के लिए कुछ चीज़ परचेस करी तो वहाँ पे आपको क्रेडिट मिल जाएगा, वर्किंग प्रोसेस के लिए आपने कुछ चीज़ें परचेस करी तो वहाँ पे क्रेडिट मिल जाएगा, और फाइनल सेल करते टाइम आपने फाइनल प्रोडक्ट बन गया उस टाइम भी आपने कुछ खर्चा करा है, ठीक है, वहाँ पे कुछ परचेस करिए तो वहाँ पे भी आपको ITC मिल जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू एडेड हर प्रोडक्ट के लिए वो आपको वैल्यू एडेड करते जा रहे हैं, मतलब फाइनल बर्डन इज बॉर्न बाय द एंड कंज्यूमर अवॉइडिंग टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, तो जो फाइनल चीज़ होगी वो आखिर में जो कंज्यूम करने वाला जो कंज्यूमर है उस पर ही वो बर्डन आएगा, ना कि हर स्टेज पे आएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट अवॉइड हो जाएगा। फिर एलिमिनेशन ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट, जब अंडर द अर्लियर टैक्स सिस्टम टैक्स वाज लेविड ऑन ऑलरेडी टैक्सेड अमाउंट लाइक द वैट ऑन द एक्साइज ड्यूटी, GST रिमूव दिस कास्केडिंग इफेक्ट बाय अलाउइंग फुल ITC। ठीक है, मतलब जो पहले टैक्स लग गई थी उस आइटम पे, मतलब अगर पहले प्रोडक्ट बन रहा है तो स्टार्टिंग में अगर उसके रॉ अगर वो चीज़ 10 रुपीज़ के है, उस पर स्टार्टिंग में ही अगर 2 रुपये लग गए, फिर 12 रुपये बन के फिर से 2 लग रहे हैं, फिर 14 रुपये बन के फिर से 2 लग रहे हैं, मतलब वो फाइनल पहुंचेगी तब तक उसकी प्राइस 20 रुपीज़ हो गई होगी। ठीक है, 10 से 20 तक, और यहाँ पे अभी क्या आ रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग 10 रुपीज़ है, और बाद में ये जो इफ़ेक्ट हो रही है बीच वाली वो सब नवलीफाई हो जाएगी, और लास्ट में ये 10 रुपीज़ पर ही लास्ट में जितना भी अगर 10% से है या जितने भी परसेंट से GST लग रहा है तो वो मे भी फाइनल प्रोडक्ट जो पहले बनता था उससे वो कम प्राइस आए। दिस लीड टू द लोअर इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट्स एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, उसकी वजह से प्रोडक्ट की जो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम आ जाएगी।
फिर मल्टीपल रेट स्लैब्स है जहाँ पे जीएसटी इन इंडिया इज़ अ मल्टीपल टैक्स स्लैब्स बेस्ड ऑन द नेचर एंड एसेंशियली ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। तो वो गुड्स एंड सर्विस कितनी ह्यूमन कंजप्शन के लिए इसेंशियल है और उसका नेचर क्या है उस प्रोडक्ट का, उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि 0% जो गुड्स है, ठीक है, तो जो वो कैटेगरी में आते हैं बेसिक फूड आइटम, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वो सब चीज़ें, तो वहाँ पे 0% जीएसटी लग रही है। फिर 5% लगेगी इसेंशियल्स लाइक द एडिबल ऑयल्स, फुटवेयर, ये सब चीज़ें में। फिर 12 to 18% लगेगा स्टैंडर्ड गुड्स एंड सर्विस, जैसे कि आप कुछ मॉल वगैरह से हम कुछ चीज़ें परचेस करें, डी मार्ट वगैरह से, और टी शर्ट ले लिया, एक्सपेंसिव क्लोथ्स ले लिए, वो सब चीज़ें। फिर 28% लगेगा लग्जरी एंड सीन गुड्स लाइक तम्बाकू एंड ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स है, तम्बाकू है, लग्जरी है, इन सभी प्रोडक्ट्स में 28% जीएसटी लगेगा, ठीक है। जहाँ पे 0% लगेगा 50% ऑफ द कंज्यूमर्स प्राइस बास्केट, जहाँ पे इंक्लूडिंग फूड ग्रेन्स, ठीक है, जो खाने पीने वाली इसेंशियल चीज़ें है उस पर 0% लगता है। फिर 5% लगता है मास कंजम्पशंस लाइक स्पाइसेस एंड मस्टर्ड ऑयल, 12% लगता है प्रोसेस्ड फूड, 18% सोप्स एंड ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, उन सब पे 18% लग रहे हैं। 28% लगेगा वाइट गुड्स एंड दी कार्स पे, एंड 28% प्लस सेस लगेगा लग्जरी कार्स, पान मसाला, तंबाकू एंड एरेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म किस तरह से वर्क करती है, तो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन क्लेम क्रेडिट फॉर द टैक्स पेड ऑन द इनपुट रिड्यूसिंग द फाइनल टैक्स बर्डन। जिस तरह कैसे, सपोज बिजनेस पे 15,000 जीएसटी ऑन द परचेस and collect the 20,000 GST from the sales. Collect the sales at the ITC paying only balance ₹5,000 to the government. जैसे कि अगर उसने 15,000 परचेस के लिए, बिजनेस 15,000 जीएसटी परचेस के लिए उसने पे करा, एंड उसके बदले 20,000 जीएसटी उसने सेल्स करके कलेक्ट करी है, ठीक है, तो बैलेंस अमाउंट जो 5,000 है वही गवर्नमेंट को उसने पे करनी है, ठीक है, तो वो वहाँ पे इतना उसको सेटअप हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, मस्ट बी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मस्ट हैव द वैलिड इनवॉइसेस एंड गुड्स एंड सर्विस रिसीव, एंड सप्लायर मस्ट हैव द अपलोडेड इनवॉइस इन GSR और GSTR1, ठीक है। तो ये सब कंडीशंस उसके लिए होनी चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। जैसे कि देखो इनवर्ट सप्लाई, जहाँ पे आप कुछ परचेस कर रहे हो और यहाँ पे कुछ सेल कर रहे हो, ठीक है, तो परचेस करके आपने जो क्रेडिट दिया और सेल करके आपने जो क्रेडिट कमाया, ठीक है, तो उसमें से जो बैलेंस अमाउंट आएगी वो ही आपको एज अ टैक्स पे करनी है गवर्नमेंट को, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी का है, वो सीजीएसटी के साथ, एसजीएसटी एंड यूटी का है वो इसके साथ, एंड आईजीएसटी का भी आईजीएसटी के साथ ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के साथ आप सेम चीज़ के साथ ही कलेक्ट कर सकते हो। फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है, मतलब जीएसटी इज़ एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फुली डिजिटल पोर्टल कॉल जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ऑनलाइन सर्विस इंक्लूड रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, जहाँ पे GSTR1 एंड GSTR3B इंक्लूडेड है, टैक्स पेमेंट है, रिफंड क्लेम्स है, और एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस करप्शन एंड इम्प्रूव द कंप्लाइंसेस ट्रैकिंग, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम आ गई है जीएसटी की वजह से, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी हो गई है, करप्शन रिड्यूस हो गया है, एंड कंप्लाइंस की जो भी कितने लोगों ने जीएसटी भरा है वो भी हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी हो गई है, रिफंड क्लेम कर सकते हैं, टैक्स पेमेंट इजीली आप फाइल कर सकते हो, रिटर्न फाइलिंग आसान है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम है जीएसटी में। फिर पैन इंडिया यूनिफॉर्मिटी, जहाँ पे जीएसटी इंट्रोड्यूस द यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, रिड्यूसिंग द इंटर स्टेट ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। तो स्टेट अपने अकॉर्डिंग पहले जो अलग अलग परसेंटेज टैक्स का लगाती थी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो सब चीज़ें रिड्यूस हो गई, और उसके बदले में एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर आ गया, जिसकी वजह से जो अलग अलग ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को एक ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी आ गई है, विच एनकरेज द सीमलेस मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, बूस्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट, जिसकी वजह से जो स्टेट की बॉर्डर पे जो भी चीज़ें अटक जाती थी, ठीक है, तो वो चीज़ें अभी इजीली स्मूथली वर्क हो रहा है उस पर। फिर थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशंस की हम बात करें तो स्मॉल बिजनेस विद टर्नओवर बिलो सर्टेन लिमिट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, ठीक है। आपका अगर इतना अमाउंट
लिमिट है आपके, अगर आपका स्मॉल बिजनेस है और आपका टर्नओवर इतनी लिमिट तक है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन से एग्जाम्प्ट है। वो थ्रेशोल्ड लिमिट 2025 के लिए कितनी है? गुड्स अगर 40 लाख तक की आपकी बिजनेस है तो आपको नहीं लेना है, 40 लाख से ज़्यादा आ जाएगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हो 20 लाख तक की है तो आपको नहीं लेना है, इसके बाद क्या आ जाएगी तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। फिर हिल स्टेट है, एनी स्टेट है, ठीक है, वो तो वहाँ पे 10 लाख तक की लिमिट है। दिस लिमिट्स में बी वेरी बेस्ड ऑन द स्टेट नोटिफिकेशन, ठीक है, तो वो वेरी हो सकती है कि उस पर कुछ चेंज आ सकती है। फिर न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट स्टेट वाइज हम अगर देखें, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मणिपुर एंड नागालैंड जैसे स्टेट्स हैं तो वहाँ पे गुड्स के लिए 10 लाख है, सर्विस के लिए भी 10 लाख है। फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पौंडीचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड, वहाँ पे 20 लाख है गुड्स के लिए, सर्विस के लिए भी 20 लाख की लिमिट है। फिर जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स के लिए 40 लाख गुड्स के लिए एंड सर्विस के लिए 20 लाख है। फिर रेगुलर रिटर्न फाइलिंग इस तरह से यहाँ पे होती है। वेरियस जीएसटी रिटर्न्स आर फाइल पीरियडिकली, जहाँ पे अगर GSTR 1 है तो उसका मेन पर्पस होता है डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, कि आपने कितना सेल करा उसके लिए, तो वो मंथली भरना होगा आपको। फिर GSTR 3 भी है तो वो समरी रिटर्न है, वो भी आपको मंथली भरना होगा, कितना परचेस किया, कितना सेल किया। फिर GSTR 9 है जो एनुअल रिटर्न है, वो आपको ईयरली करना है। फिर अगर फीचर्स हम देख लें, ड्यूअल जीएसटी मॉडल है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट या तो यूटी जीएसटी स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। फिर जीएसटी है तो लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। डेस्टिनेशन बेस्ड है जहाँ पे टैक्स इज कलेक्टेड बाय द गुड्स एंड सर्विस आर कंज्यूम नॉट द प्रोड्यूस। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है अवेलेबल फॉर द टैक्स पेड ऑन द परचेज अवॉइडिंग द टैक्स ऑन टैक्स। फिर यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स है जहाँ पे स्टैंडर्डाइज रेट्स है 0%, 5, 12, 18, 20 एंड अक्रॉस द इंडिया। फिर जीएसटी काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है विच रिकमेंड द टैक्सेस रेट्स एग्जेम्पशंस एंड लॉस, ठीक है, कितने लॉ आपको कौन सी लॉ बनाना है, एग्जेम्पशंस क्या है, रेट क्या होगा, वो सब चीज़ें जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। फिर पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन इज पैन लिंक एंड स्टेट वाइज, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन है जहाँ पे एंटायर प्रोसेस इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग, रिटर्न एंड द पेमेंट। फिर टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया देखें तो फर्स्ट CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस विद इन द सेम स्टेट और द यूटी विद द लेजिस्लेचर। इसका मेन रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लाइक एग्जाम्पल देखें तो इफ़ अ शॉपकीपर इन दिल्ली सेल्स दिस प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन दिल्ली, ठीक है, दिल्ली और दिल्ली में ही हो रहा है, इंट्रा स्टेट हो रहा है, तो CGST एंड SGST इस चार्ज, मतलब दोनों स्टेट एंड सेंट्रल दोनों उसका रेवेन्यू शेयर करेंगे। फिर SGST है तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेबल ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब सेम एज द CGST रेवेन्यू कलेक्ट करेगी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, एंड CGST and SGST are levied together and equal proportion to the intrastate purpose. If GST rate is 80%, then 9% CGST and 9% SGST are the charge, ठीक है, तो वो इक्वली वो शेयर रेवेन्यू करते हैं। फिर IGST है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेबल ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई, जहाँ पे सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट एंड यूटीज़, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विस का 2 डिफरेंट स्टेट्स में या तो यूटी में, जहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एंड लेटर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड डेस्टिनेशन स्टेट, तो जहाँ पे जाएगा माल वहाँ पे। और डीलर इन महाराष्ट्र सेल टू द बायर इन कर्नाटका, IGST इज लेविड बाय द 18% एंड लेटर शेयर, ठीक है, तो अगर 18% से GST लगनी है तो 18 में से 9% पर्टिकुलर स्टेट को जाएगा जिस स्टेट में वो जा रही है, जैसे यहाँ पे कर्नाटका है, और 9% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर UTGST है यूनियन टेरिटरी एंड गुड्स एंड सर्विस लेविड बाय द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट applicable to intrastate UT supply only within the union territory that does not have the legislature. Replaces the SGST in union territories, applies to the Andaman Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman Diu, Dadar and Nagar Haveli, Chandigarh, Ladakh if not given the statehood. Like example देखें तो store in Chandigarh sells the goods locally, CGST and UTGST are charged, ठीक है, तो UTGST
में अगर चंडीगढ़ में अगर कुछ सेल हो रहा है गुड्स लोकली, चंडीगढ़ में ही कर रहे हैं, तो CGST एंड UTGST आ जाएगा चार्ज में। लाइक CGST है तो इंटर स्टेट सप्लाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेड है वहाँ पे। फिर SGST है तो इंटर स्टेट सप्लाई, स्टेट गवर्नमेंट है। UTGST इंटर स्टेट सप्लाई है, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। एंड IGST के लिए इंटर स्टेट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड शेयर्ड विद द स्टेट। स्कोप ऑफ GST इन इंडिया गुड्स एंड सर्विस का क्या कितना है, तो जनरल स्कोप अगर हम देखें तो GST applies to almost all the goods and service in India. It is levied on each stage of the supply chain like manufacturing, sale, provisions of the sales and import and export. GST covers the manufacturing and trading of the goods, all types of service like banking, hospitality, education, etc. and e-commerce operations भी and interstate and intrastate supply of the goods and service. तो जनरल स्कोप वही है, हर जगह में GST कवर हो रही है, बैंकिंग देखिए, सर्विस वगैरह में, एंड मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग ऑफ द गुड्स, तो हर जगह पे GST कवर होती है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। फिर अल्कोहलिक एंड लिकर फॉर द ह्यूमन कंजप्शन देखिए तो इंक्लूजन नॉट कवर अंडर द GST, मतलब ये GST के दायरे में नहीं है। टैक्सेशन स्टिल टैक्सेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वेट, तो ये अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड वेट के अंदर आता है। रीज़न क्या है, एक्सक्लूडेड एज पर द आर्टिकल 366(12A) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इम्पैक्ट द नो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द इनपुट यूज इन अल्कोहलिक मैन्युफैक्चरिंग। फिर पेट्रोल प्रोडक्ट की बात करें तो जहाँ पे पेट्रोल, डीजल, ATF, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल नॉट करंटली आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द GST, तो ये अभी भी करंटली आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द GST, ये अभी भी GST के दायरे में नहीं है। इस पर टैक्स लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी एंड स्टेट लगाती है वेट। प्रोविजंस फॉर द फ्यूचर मे बी इंक्लूडेड इन GST लेटर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल। LPG जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए होती है वो कवर होती है GST के लिए, तो ये थोड़ा एक पॉइंट याद रखना है। नोट, इनपुट सर्विस यूज्ड इन रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइक द लॉजिस्टिक फॉल अंडर GST बट नॉट ITC इज अलाउ फॉर द एक्सेप्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जो रिफाइनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सर्विस के लिए लाइक लॉजिस्टिक सर्विस में आ जाएगा, उसके लिए ITC आपको नहीं मिलेगी, GST के वो दायरे में आता है। फिर रियल इस्टेट सेक्टर है जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होगी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है फॉर द सेल, जहाँ पे GST एप्लीकेबल होगा 5% विदाउट ITC फॉर द रेसिडेंशियल एंड 1% फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग में। एंड कंप्लीटेड प्रॉपर्टी विथ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, वो जो आउटसाइड है GST के दायरे से। एंड नो GST ऑन द सेल्स, ओनली स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस आर अप्लाई, मतलब GST के दायरे में नहीं है, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी के लिए एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस के लिए GST लगनी। फिर इनपुट मटेरियल जैसे सीमेंट, स्टील एक्सेट्रा है तो वो अंडर है GST के, बट द लिमिटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट डिपेंडिंग ऑन द फाइनल टैक्स स्कीम अडोप्टेड। ठीक है, मतलब आप कितना सीमेंट और स्टील वगैरह चीज़ें परचेस कर रहे हैं उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है, तो उस पर वो डिपेंड करेगा, तो वहाँ पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिमिटेड है। फिर लैंड सेल की बात करें तो नॉट टैक्सेबल अंडर द GST बट स्टैम्प ड्यूटी अप्लाइज। फिर तंबाकू एंड द टंबाकू प्रोडक्ट्स की बात करें तो तंबाकू जहाँ पे रॉ एंड मैन्युफैक्चरर कवर्ड द अंडर द GST बट द सिगारेट, पान मसाला, गुटखा सब्जेक्ट टू द GST एंड नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी प्लस एक्साइज ड्यूटी की रेट में वो आता है, जहाँ पे टैक्स रेट हाई GST रेट्स यूजुअली 28% प्लस सेस इम्पोज अंडर द GST कंपोजिशन सेस। एंड यहाँ पे ध्यान ये रखना है हमें कि GST के अलावा भी तंबाकू अट्रैक्ट मल्टीपल लेवाइज मेकिंग वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सेड आइटम इन इंडिया। ठीक है, तो इनमें सिर्फ यही चीज़ याद रखनी है कि जो रॉ मटेरियल तंबाकू के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो वो GST के अंदर कवर होता है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जैसे कि सिगारेट है, पान मसाला, गुटखा, तो वो कुछ प्रोडक्ट आते हैं अदर देन, नहीं तो एक्साइज ड्यूटी के वो चीज़ में कवर हो जाएगा और उस पर 28% तक का हाईएस्ट टैक्स GST लगता है। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।